धान की खेती करने जाते हैं, बुआई करने जाते हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके सामने आती हैं? में पानी जब नहीं बरसा तो धान लगाए भी नहीं। अब बरसा तो अब लगाने से क्या फायदा। 500 रुपये के आ जाता 10 बीसवे में, 1 बीघा में कम से कम 1000 रुपये 200 एक बार में। खेती करने से कोई फायदा नहीं। मोदी जी की थोड़ी सहूलियत है, हम लोगों को थोड़ा बहुत राशन मिल जाता है, उससे हम लोगों का गुजारा हो जाता है। भारत में मौसम की बेरुखी के चलते अब की बार धान की बुआई 17% कम हुई है। ये एक निजी वेबसाइट का आंकड़ा डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त हम लखनऊ के गांव में हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि घर के बाहर कुछ किसान हैं, यहीं के लोकल जो बैठे हुए हैं, और ये जो धान की बुआई कम हुई है इसको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आगे जो चावल है उसकी कीमत मार्केट में बढ़ जाए। बहरहाल इन सब के बीच सरकार कह चुकी है कि जो भंडारण है चावल का वो पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए महंगाई नहीं बढ़ सकती है, ऐसा उनका कहना है। भारत सरकार ने निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है चावल के। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेकिन धान वो भी बहुत एक्सेस अमाउंट में होता है। भारत के बाद पाकिस्तान और चाइना, ये 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर जो है धान बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम भारत के किसानों के पास में हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर जो अब की बार 17% कम जो धान की बुआई हुई है उसका मुख्य कारण क्या कुछ मान रहे हैं आप? सर, इसको हम ये कारण मान रहे हैं कि शुरुआती बारिश नहीं हुई है यहाँ पर, और इस 2-3-4 दिन पहले जो बारिश हुई है वो भी जो ताल वाले खेत हैं, नीचे वाले खेत हैं, उनमें पानी, ये बारिश के कारण पानी भर भी गया है। ऊंचे वाले खेतों में तो चलिए ठीक है, कुछ बहुत हो जाएगा, पर नीचे वाले खेत भी इस साल डूब जाएंगे। आप मुझे ये बताएं, आप एक किसान हैं, जब आप धान की खेती करने जाते हैं, बुआई करने जाते हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके सामने आती हैं? प्रमुखता का पानी भी नहीं बरसा है, उसके बाद में पानी जब नहीं बरसा तो धान लगाए भी नहीं। अब बरसा तो अब लगाने से क्या फ़ायदा है। अब लगाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन आमतौर पर जब आप खेती करते हैं धान की तो क्या क्या समस्या है? क्योंकि पानी नहीं बरसा है तो नेचुरल क्लाइमेटीज़ है, मानसून की दिक्कत है, इस वजह से कहा जा रहा है। क्या जो यहाँ पे जो पानी का सिस्टम है, नहर वहर कुछ नहीं है, नहर पानी की व्यवस्था भी नहीं है, तो क्या करें। नहर नहीं है, नहर गांव से नहर नहीं गुजरा ना जो नहर थी होमक्स वाले पाट दिए। अब बताइए, जब नहरें नहीं, पानी नहीं आएगा तो हम धान कहाँ से लगाएंगे। बोरिंग हो तो हमारे पास है नहीं। बोरिंग की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है? हाँ। बोरिंग में एक बार में जो खेत है उसमें तराई करने में कितना खर्चा कुल मिला के आ जाता हो? 500 रुपये। कितने का आ जाता है? 500 रुपये के आ जाता 10 बीसवे में, 1 बीघा में कम से कम 1000 रुपये 200 एक बार में। हाँ, एक बार में 1 बीघे में 1000 रुपये आता है। 200 रुपये लीटर डीजल है, तो इसमें हाँ तो 200 रुपये घंटा इंजन का मतलब दिया किराया देते हैं। अच्छा, इंजन का भी किराया अलग से है, डीजल अलग से है, ये सब मिला के डीजल देने पर 200 रुपये घंटे चलता है इंजन। अच्छा। तो 1 बीघे में कम से कम 5 घंटे लगता है, तो 5 घंटे में 1000 रुपये 1 बीघे में हो गया। 1 बीघा में? हाँ, 1 बीघे में। अच्छा। तो इसलिए मतलब अगर 10 पानी लगे तो 10,000 रुपये हो गए, तो 10,000 कितना मतलब धान की कीमत कितनी मिल जाती होगी? तो इतने का आने जितना पैसा मैं लगाता हूँ इतने के हम धान अगर अलग से ले लें तो मोल मिल जाएगा, मगर खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो एक बड़ा सवाल है, जब देश का किसान ये कहने लगे कि खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक संकट की ओर ये इशारा है कि किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते नज़र आ रहे हैं कि खेती करने में अब कोई फ़ायदा नहीं बचा है, लागत ज़्यादा लग जाती है और मुनाफा कम होता है। सही है ये बात भैया कि हमारे कि देखिए एक बार में 5 घंटे लग चलता है, 1000 का खर्चा आता है। देखिए धान का इस साल बारिश नहीं हुई तो कम से कम 10 से 15 बार पानी लगाना पड़ रहा है। एक बार में खर्चा 1000 का आ रहा है 1 बीघे में, तो 15 चक्कर में 15,000 रुपया लग जाएगा। और उसके बाद खाद है और सल्फर है, वो सब चीज़ निरावनी है, ये सब का लेकर हमारा 20,000-22,000 का खर्चा एक बीघे में पड़ रहा है। 1 बीघे में धान कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 कुंटल। और ये रेट क्या जा रहा है? 12 से 13, इससे ज़्यादा तो जा नहीं रहा। पिछले साल का तो शायद यही रेट था, 13 से 14 रुपया, इससे ज़्यादा रेट था नहीं। और दूसरी बात, हम लोग ज़्यादा बहुत बड़े किसान नहीं हैं, 10 बीसवा 5 बीसवा 1 बीघा इतने तक के किसान हैं, तो इसने में अपना घर का ही ले लेते हैं। वो तो चलिए ठीक है,
मोदी जी की थोड़ी सहूलियत है, हम लोगों को थोड़ा बहुत राशन मिल जाता है, उससे हम लोगों का गुजारा हो जाता है। सरकार से खेती के विषय पे आप अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कुछ कहेंगे? सुझाव अगर देना चाहें तो क्या सुझाव वो रहेगा आपकी तरफ से? सुझाव ये रहेगा कि यूरिया और DIP और डीजल का और ये पानी का हमारा जो है नहर वगैरह का, इनका जो है कुछ व्यवस्था होना चाहिए। मान लीजिए जो किसान है उसको टेबल और उनकी सहूलियत दिया जाए अगर, तो किसान थोड़ा मेहनत करके अपना गांव का, अपना परिवार का पेट पाल सकता है। सरकार जिस रेट में आपसे धान वगैरह खरीदती है, क्या उसमें इजाफा की ज़रूरत है? हाँ सर, इजाफा की तो ज़रूरत है ही। आप खुद ही सोच लीजिए, जो 1 बीघे में 22,000 का खर्चा लग रहा है, गेहूँ धान जा रहा है 13 से 14 रुपये किलो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे 13 से 14 कुंटल, तो आप ही सोच लीजिए 22-23 हज़ार का कैसे लागत हो जाएगा। अब कम से कम थोड़ा बहुत तो बढ़ा, मान लीजिए किसानों के लिए तो होना ही चाहिए कि कुछ बहुत तो बढ़ा दें, कि ताकि किसान जो है जो दिक्कत में ना आए। जबकि हम लोग छोटे किसान हैं तो हम लोगों को तो घर के लिए भी हो जाता है, हम लोग बाहर नहीं बिक्री करते हैं, क्योंकि इतना कम होता ही है कि हम लोग अपने, मान लीजिए 12 लोगों का परिवार है, 1 बीघा ज़मीन है, तो उसमें कितना लोग खाएंगे। तो ये कुछ जो है वो किसानों की समस्या है। अब की बार भारत में 17% जो है वो कम बुआई हुई है। ख़राब मानसून इसमें भी फैक्टर एक कर रहा है। साथ साथ जैसे कि यहाँ के किसानों ने बताया कि यहाँ पे नहर की व्यवस्था नहीं है, और जो भी ट्यूबवेल की व्यवस्था, जो भी इंजन लगा के पानी जो है निकाल करके, ग्राउंड वाटर जो निकाल करके सिंचाई करते हैं, उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है। इतना खर्चा आ जाता है कि कई बार जो इनकी लागत होती है खेती करने में, खेती को बेचने में, फसल को बेचने में, इनकी वो लागत भी निकल के नहीं आ पाती। साफ तौर से आपने सुना कि एक युवा साथी ने कहा कि सरकार को कुछ ना कुछ रियायतें देनी चाहिए, डीजल में, कुछ और चीज़ों में जो कि फर्टिलाइज़र के तौर पे उस पर इस्तेमाल होती हैं फसल को उगाने में, उनमें भी सहूलियतें देने की बात ये कहते नज़र आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी जतिन राजवंशी के साथ अनुराग तिवारी, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।